हेलो गाइज, आज हम मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। मोसबार स्पेक्ट्रोमीटर एंड एप्लीकेशन ऑफ मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज इसी के साथ हमारी थर्ड यूनिट ऑफ एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स सेकेंड की कंप्लीट हो जाएगी। तो देख लेते हैं कि मोसबार स्पेक्ट्रोमीटर होता क्या है, और आपको अगर आ भी जाए 4 नंबर में तो कैसे अटैम्प्ट करके आना है। Experimentally, 2 methods are possible for measuring the gamma ray transmission as a function of Doppler velocity। कि अगर हम गामा रे का ट्रांसमिशन करें एज ए फंक्शन ऑफ डॉपलर वेलोसिटी तो क्या कितने मेथड हो सकते हैं एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्जर्व करने के या मेजर करने के। तो वो मेथड हम डिस्कस करेंगे। यही हमारे मोसबार स्पेक्ट्रोमीटर में आपको मेंशन करके आना है। इन वन मेथड the source is mounted in on a mechanical constant velocity device। कि जो हमारा सोर्स है वो किस पे सेट होगा, जो हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कर सके, मेंटेन करके रख सके। ऐसे सोर्स के साथ क्या होगा, माउंटेड होगा, अटैच होगा। एंड टोटल नंबर ऑफ काउंट्स इज रजिस्टर्ड इन ए फिक्स टाइम। और जितने नंबर ऑफ काउंट्स होंगे एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में हम उसको काउंट कर लेंगे। द सेम इज रिपीटेड एट ए डिफरेंट वेलोसिटी अंटिल द डिजायर्ड वेलोसिटी इज कवर्ड। कि हम जितने हमें वेलोसिटी चाहिए उसके तब तक हम क्या करेंगे, उस वेलोसिटी को अप्रोच करने के लिए हम रिपीटेड करते रहेंगे अपनी प्रोसीजर को। एंड ए सिंगल चैनल एनालाइजर इज यूज्ड to limit the detection to only those pulses that have the required energy। भाई जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है तो उसकी रिक्वायर्ड एनर्जी जो हमें चाहिए है, या रिक्वायर्ड वेलोसिटी ले लीजिएगा, सेट कर लेना, या रिक्वायर्ड एनर्जी पे सेट कर लेना। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एनालाइजर करेंगे जो उसको डिटेक्ट करेगा जितने लिमिट के हमें पल्सेस चाहिए जिसकी रिक्वायर्ड एनर्जी हो उसको। सेकेंड मेथड क्या है, तो सेकेंड मेथड द सोर्स इज माउंटेड an oscillating drive which give analyzer which collect and sums the results। इसमें हम क्या लेंगे, ऑक्सीलेटिंग ड्राइव के ऊपर क्या करेंगे, माउंट करेंगे सोर्स को। फर्स्ट वाले में वेलोसिटी जो कांस्टेंट रखता उस पर किया था हमने, और अब क्या करेंगे, हम रिजल्ट का सम अप कर लेंगे। द जनरल एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट ऑफ ए मोसबार स्पेक्ट्रोमीटर इज गिवन है। कि जनरल अरेंजमेंट होती क्या है, सोर्स लगा होता है जो हमारा क्या करवाएगा, गामा रे देगा हमें। ये ऑब्जॉर्बर होता है जो ऑब्जॉर्व करेगा। यहाँ एक्सरे डिटेक्टर होता है, तो जीएम काउंटर भी बोल सकते हो, बिकॉज जीएम काउंटर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द रेडियो एक्टिव रेडिएशन सच एज गामा रे। तो इसके लिए हम जीएम काउंटर भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा सेटअप का जो अरेंजमेंट रहेगी मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, आपको ये तीनों ही बना के आने, सोर्स, ऑब्जर्वर, एक्सरे डिटेक्टर। दिस वन इज़ द बेसिक अरेंजमेंट फॉर द मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। और आपका स्पेक्ट्रोमीटर में यही मेंशन करके आना है। और जो आप लिख भी सकते हैं कि मोसबार स्पेक्ट्रोमीटर कंसिस्ट सोर्स, ऑब्जर्वर एंड डिटेक्टर ओनली। हमने स्पेक्ट्रोमीटर कर लिया, अब हम एप्लीकेशन और देख लेते हैं। इसके साथ ही हमारी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। द यूज ऑफ मोसबार इफेक्ट एज ए टूल फॉर द स्टडी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री मेनली बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। जो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड स्टेट देखी जाती है हमारी, और केमिस्ट्री में भी यूज किया जाता है स्टडी करने के लिए। The narrow line width of the nuclear transition involved made it possible to investigate small interaction। कि इसकी जो नैरो लाइन विड्थ को भी मेजर करने की जो कैपेबिलिटी, इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल से स्मॉल इंटरेक्शन को भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर पाते हैं यूजिंग मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स विच कैन नॉट बी स्टडी बाय अदर मेथड। की अगर हम बात करें स्मॉल इंटरेक्शन न्यूक्लियस और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है जो, वो किसी और मेथड से डिटेक्ट ही नहीं कर पाते जितना बेहतरीन ढंग से हम मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेजर कर पाते हैं। सम की एप्लीकेशन ऑफ मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी आर गिवन है। कुछ मेजर जो इसके यूजेज हैं वो ऐसे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द आयरन स्पेसी
जो हमारी है बायोलॉजिकल सिस्टम में होता है, जो स्पेशलाइजेशन यूज़ करते हैं आयरन स्पेशलाइजेशन का हम बायोलॉजिकल सिस्टम में भी पता लगाना, तो हम क्या करेंगे, आयरन स्पेशिएशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। मोस्ट बार जो स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर सकते हैं किसकी, जो हमारा आयरन मेटल उसमें जो आयरन का अगर कोई भी वो यूज हो, आयरन यूज हो रखे है या उसका कोरस्पॉन्डिंग जो इन्वायरमेंट है क्या है, जैसे प्रोटीन्स में, हीमोग्लोबिन में, जो साइटोक्रोम है, इनमें हम क्या बता सकते हैं, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं। वैसे हमने जब भी मोस्ट बार स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस किया तो हमने आयरन का ही एग्जाम्पल लिया था Fe57। तो मेजरली जो एप्लीकेशन है मोस्ट बार स्पेक्ट्रोस्कोपी की वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आयरन के जो से रिलेटेड हैं, चाहे वो उसका इन्वायरमेंट हो, चाहे वो कोरिजन स्टडी हो, चाहे वो मैग्नेटिक मटेरियल रिसर्च हो, सब में थोड़ा थोड़ा आयरन से रिलेटेड ही ये हेल्पफुल रहती है स्टडी करने में। इन नैनो मटेरियल करेक्टराइजेशन इट इज़ यूज्ड एनालाइज द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन बेस्ड नैनो पार्टिकल। आयरन बेस्ड नैनो पार्टिकल का अगर हमें स्टडी करनी है तो ये हमारे लिए हेल्पफुल है। इन्वायरमेंटल एनालिसिस इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाइंग द एंड क्वालिफाइंग आयरन कंटेनिंग पोल्यूटेंट्स इन सॉइल सेडिमेंट सैंपल्स। कि अगर हमारे पास सॉइल है, हम उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं कि कितने आयरन की अमाउंट इसमें प्रेजेंट है सेडिमेंट्स इसके अंदर, तो हमने क्या करना पड़ेगा, ये हमें मोस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी हेल्प करेगी। जैसे कि मैंने बताया कि आयरन की ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कुछ भी स्टडी कर रहे हैं तो मोस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी उसमें हेल्पफुल है, चाहे वो इन्वायरमेंटली इशू के लिए हो या केमिकली प्रोसेस के लिए हो, हमारा मोस्ट बार इसमें हेल्पफुल होता है। अब कोरिजन स्टडी करना में इन्वेस्टिगेटिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन ऑफ आयरन कोरोडेड मटेरियल्स अंडरस्टैंड कोरोजन मैकेनिक्स। कि अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट का पता लगा लें किससे, मोस्ट बार स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो हम उसका कोरोजन की स्टेट का भी पता लगा सकते हैं, किसका यूज करके, मोस्ट बार स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके। is that the magnetic material research it is used to study the magnetic properties of the materials by observing change in the Mossbach spectrum under applied magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं मटेरियल पे, तो उससे क्या होगा कि हमारा क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ हैं वो मटेरियल के हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब हम क्या क्या करेंगे, अगर हमें मोसबाच स्पेक्ट्रा क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, अंडर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड के ड्यूरिंग हमें अंडर अलग अलग मोसबाच स्पेक्ट्रा मिलेगा, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डील्स कर सकते हैं उसके। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मटेरियल का रिसर्च हो जाएगा, उससे रिलेटेड हम उसकी भी जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन थी मोसबाच स्पेक्ट्रोस्कोपी की। साथ ही साथ हमने स्पेक्ट्रोमीटर भी कर लिया है। अगर आपको 3rd यूनिट, 2nd या 1st यूनिट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।